भाई हरभूषण रावना के साथ बाइबल का परमेश्वर। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस विशेष अध्ययन श्रृंखला में जिसका नाम है बाइबल का परमेश्वर। परमेश्वर के गुणों पर हम विचार कर रहे हैं और अगला गुण जो हम देखने वाले हैं वो है उसकी सर्वज्ञानता। हमारा परमेश्वर सर्व ज्ञानी परमेश्वर है। वह सब कुछ जानता है, सब कुछ। भजन संहिता 147 147 और उसके पद 4 को मैं पढ़ता हूं। वहां लिखा है, वह तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। उसके ज्ञान की सीमा तो देखिए, वह तारों को गिनता है और न केवल गिनता है, एक एक का नाम रखता है। कितने तारे हैं? सब तारों को गिनता है, एक एक का नाम रखता है। फिर भजन संहिता 139 के 16 में आते हैं, 139 का 16, 139 का 16। वहां भजनकार लिखता है, तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। ये ज्ञान है हमारे संबंध में। उसकी आंखों ने हमारे बेडोल तत्व को देखा और हमारे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले उसकी पुस्तक में लिखे हुए थे। वह जन्म से पहले हमको जानता है। उसके ज्ञान के बिना हम इस संसार में नहीं आए, उसके ज्ञान के बिना हम गर्भ में नहीं आए। फिर हम पढ़ते हैं मत्ती 11 अध्याय उसका 23 पद। यहां लिखा है, हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ्य के काम तुझ में किए गए हैं यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। इस पद को पढ़िए। प्रभु यीशु मसीह भूतकाल में जा रहे हैं, बहुत पीछे के समय में, बहुत ही पीछे के समय में, लगभग 2000 साल पीछे, और बता रहे हैं कि उस समय अगर कुछ काम हुआ रहता तो कोई और काम था, जो हुआ वो नहीं होता। यीशु मसीह बता ये रहे हैं कि कफरनहूम शहर, जहां पर यीशु मसीह ने बड़े बड़े काम किए, कई रोगियों को चंगा किया, जहां उन्होंने बहुत प्रचार किया, वहां के लोगों ने मन नहीं फिराया। अगर वे सारे काम सदोम और अमोरा में होते तो क्या होता? वो जो सदोम शहर नाश हुआ, वो सदोम शहर नाश नहीं होता, आज तक बना रहता। ये अद्भुत ज्ञान है। भूतकाल में जो हुआ वो नहीं होता अगर यह विशेष काम वहां हो जाता। ये केवल कल्पना नहीं थी, ये केवल आकलन नहीं था, ये प्रभु यीशु मसीह अपने ज्ञान से बता रहे थे। सर्वज्ञानता में ये सारी चीजें सम्मिलित हैं। वर्तमान की सारी बातें, भूत की सारी बातें और भविष्य की सारी बातें। 24 पद भविष्य की बात को बताता है। पर मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। यह भविष्य का ज्ञान है। कफरनहूम की दशा न्याय के दिन, जब परमेश्वर दंड देगा, या फिर हम कहें नरक में जब डाले जाएंगे लोग, तो कफरनहूम के लोगों की जो स्थिति है नरक में, वह बदतर होगी सदोम के लोगों की स्थिति से। ये भविष्य का ज्ञान है। परमेश्वर सब कुछ जानता है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है। वो मेरे बारे में सब कुछ जानता है। वो प्रकृति के हरेक सृष्टि के बारे में सब कुछ जानता है। वह तारों को गिनता है, वह एक एक तारे का नाम रखता है। वह वर्तमान की सारी बातों को जानता है। वह क्या हो सकता था उन बातों को जानता है। वह क्या होगा उन बातों को जानता है। सर्वज्ञानी परमेश्वर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में जब वह अपने कलीसिया को पत्र लिखता है, तब बार बार इसी बात को कहता है, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। ये परमेश्वर आपको जानता है। ये परमेश्वर मुझको जानता है।
मेरी परेशानियों को जानता है, मेरी चिंताओं को जानता है, मेरी हर मुसीबतों को जानता है। और प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करना सिखलाया तो उसने कहा, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। परमेश्वर का यह गुण मुझे सचेत करे। परमेश्वर मेरे बारे में सब कुछ जानता है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। वो जानता है अगर मैं कपट में जी रहा हूं, वो जानता है। और साथ ही साथ अगर मैं निराशा में जी रहा हूं, मैं दुख में जी रहा हूं, मैं कुंठा में जी रहा हूं, वो जानता है। वो सांत्वना देने के लिए वहां पर है। वो मेरी हर परिस्थिति का ज्ञान रखता है। परमेश्वर के इस गुण को देखते हुए हम कितना आनंदित हो सकते हैं, मगन हो सकते हैं और आशा में भर कर उसके पास आ सकते हैं। परमेश्वर तो जानता है, मेरी स्थिति को जानता है, मेरी आवश्यकताओं को जानता है, मेरी परेशानियों को जानता है, मेरे पापों को जानता है। किन पापों से मैं छूटना चाह रहा हूं परंतु छूट नहीं पा रहा हूं, उन पापों को भी तू जानता है। और उन पापों से छूटने के लिए मुझको क्या करना चाहिए ये मैं नहीं जानता हूं, पर उन बातों को भी तू जानता है। तो उन उपायों को तू बता दे। बहुत सारे विचार आप ला सकते हैं। परमेश्वर जो सब कुछ जानता है, उस परमेश्वर के बारे में इस बात को जानना कि वह सब कुछ जानता है, आपको तसल्ली देगा और आपको मदद करेगा कि आप खुद भी स्वयं को जान सकें। क्योंकि एक बड़ी रोचक बात है, परमेश्वर आपको पूरी पूर्णता में जानता है। आप नहीं जानते हैं स्वयं को, परंतु वो जानता है। उससे पूछ सकते हैं आप। मैं ये चैलेंज दूंगा आज अभी इसी समय, अगर आपने अब तक यीशु मसीह को नहीं जाना है और अगर आपको अब तक लगता है कि मैं पापी हूं कि नहीं हूं, मेरे को नहीं मालूम यार, मैं नहीं जानता मैं हूं कि नहीं हूं, तो इस बात को परमेश्वर को कहिए, परमेश्वर आप सब कुछ जानते हैं ना, मुझको थोड़ा बताइए तो मैं पापी हूं कि नहीं हूं। और फिर देखिएगा आपकी जिंदगी में वो काम जब करेगा ना, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर जो सब कुछ कर सकता है, वो सर्वज्ञानी ईश्वर जो सब कुछ जानता है, तो करेगा क्या? वो सर्वज्ञानी ईश्वर से अगर आप प्रार्थना करेंगे कि वो आपको बताए, तो वो आपको बताएगा और वो शक्ति देगा कि आप समझ सकें अपनी स्थिति को और आ सकें प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर पाप की क्षमा पाने के लिए। परमेश्वर ऐसा करने में आपकी सहायता करे। तो सर्वज्ञानी परमेश्वर के चरणों में आकर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो यही कहूंगा, यही प्रार्थना अपने जीवन की प्रार्थना बनाइए। हे सर्वज्ञानी परमेश्वर, आप जो सब कुछ जानते हैं, एक काम मेरे लिए कर दीजिए, मेरा परिचय मुझसे कराइए। बताइए कि मैं कैसा हूं और मुझे क्या क्या आवश्यकताएं हैं। परमेश्वर ऐसा करने में आपकी सहायता करें। जय मसीह की। मोक्ष राग YouTube चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करने न भूलें।